हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होगा सेकंड चैप्टर एसिड, बेस एंड साल्ट्स, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। मुझे उम्मीद है आपने पहला जो चैप्टर था वो अच्छी तरह से कंप्लीट किया होगा, उसका रिवीजन किया होगा, उसके क्वेश्चंस किए होंगे, है ना। तो आज जो हमारा जो चैप्टर है सेकंड, अब देखो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो चैप्टर है थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, क्योंकि है अब थोड़ा सा टफ़ है। तो इसलिए मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि इसको बार बार आपको पढ़ना है। जितना मैं पढ़ाऊँ उसको रिवीजन कर लेना घर पे, और बुक में से एक बार रीडिंग मार लेना, है ना। आपका बिल्कुल परमानेंट हो जाएगा ये। इसमें क्या है कि रिएक्शन बहुत ज़्यादा हैं, अभिक्रियाएँ बहुत ज़्यादा हैं। अब एक एक अभिक्रिया के लिए कई चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, और इसका यही है कि आप साथ के साथ चलेंगे। लेकिन अगर आप साथ के साथ नहीं चले तो क्या है कि सारी रिएक्शन मिल जाएंगी, फिर आपको उनको डिफाइन नहीं कर पाओगे कि यार अब ये कौन सी रिएक्शन थी, ये किस में थी, हाँ ये पढ़ा तो था, ठीक। इसलिए आप रेगुलर पढ़ाई करें, बस हमारे साथ बने रहें, ये मेरी गारंटी है। आपको साइंस इतने शानदार तरीक़ा से पढ़ाने वाला हूँ कि आपको 100 में से यानी कि आपके जो फुल मार्क है ना, वो फुल में से बाई चांस कट जाए तो कट जाए, नहीं तो मैं नंबर नहीं कटने दूंगा, ठीक है। अब बस रेगुलर पढ़ाई करें, ये ध्यान रखें, क्योंकि हमेशा याद रखें कि सफलता जो है वो मेहनत करने से नहीं मिलती है, सफलता मिलती है लगातार मेहनत करने से। इसलिए लगातार मेहनत करनी है आपको, लगातार बने रहना है मेरे साथ, ठीक है। तो जो भी भाई बहन हमारे जो नए जुड़े हैं चैनल पे, वो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगें तो लाइक करते जरूर जाएंगे। और बस शेयर तो आपको करना ही है, क्योंकि आपके जो भी फ्रेंड हैं, जो भी दोस्त वगैरह, क्लासमेट वगैरह जो साथ में पढ़ते हैं, उनके लिए बताओ कि लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर फ्री क्लासेस चल रही हैं, वो भी 2023-24 के नए सेशन के अकॉर्डिंग। एक चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि थोड़ा सा सिलेबस में चेंज हुआ है, और उसी चेंज के अकॉर्डिंग अपन सिलेबस कवर करने वाले हैं। इसलिए आप बेफिक्र होकर पढ़ाई करें, सिर्फ पढ़ाई करें, बाकी का आप हमारे ऊपर छोड़ें। आपकी कोई सी भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ हो चाहे साइंस हो, आपको बहुत अच्छी तरह से कराई जाएगी, ठीक है। तो मैं आता हूँ आज के जो टॉपिक हैं एसिड, बेस एंड साल्ट्स, यानी अम्ल, क्षार और लवण। देखो आपको ध्यान से मेरी बातों को सुनना है। पहले तो देखो, आपने देखा होगा कि जब अपन कुछ खाते हैं, है ना, तो कुछ जैसे सब्ज़ी है वो हमारे कपड़ों पे गिर गई, तो हम क्या देखते हैं, जो हल्दी का जो दाग है वो बन जाता है। और ये जो हल्दी का दाग है, ये अगर हम इसको साबुन से, जो एसिडिक टाइप का नहीं होता है, बेसिक टाइप का होता है, यानी कि अगर हम इसको क्षारकीय साबुन से धो देते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। अब बात यह है कि चेंज होता क्यों है, तो आप बड़े आराम से ध्यान रखेंगे। मैं एक एक रिएक्शन बताऊंगा कि साबुन से रिएक्शन करने के बाद हल्दी कलर क्यों बदलती है, ठीक है। देखो होता क्या है कि ये हमारी जैसे कि हल्दी है, टर्मरिक है, क्या है, हल्दी है। अब हल्दी को मैं, हल्दी का जो धब्बा लगा है हमारी शर्ट पे या कपड़ा पे, तो उसको मैंने धो दिया किसके साथ, सोप के साथ, यानी कि साबुन के साथ। और साबुन की जो नेचर है वो है हमारी, चलो बेसिक, यानी कि ये जो साबुन है वो कैसा है, क्षारकीय प्रकृति का है। और क्षारकीय प्रकृति होने के कारण ये जो हमारी टर्मरिक है, हल्दी है, रिएक्शन करेगी, और जैसे ही रिएक्शन करेगी तो उसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। कैसे, देखो हमारी हल्दी का कलर कैसा होता है, येलो होता है। अब ये येलो कलर बेसिक से रिएक्शन करेगी, क्षारक से रिएक्शन करेगी, तो इसका जो कलर है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और चेंज होकर ये कौन सा कलर बनाता है, जैसे कि ये हो सकता है रेडिश बनाए लगभग, या फिर अपन कह सकते हैं ब्राउन रेड कलर बनाता है, यानी कि भूरा लाल बनाता है। आप इसको घर पे भी करके देख सकते हैं। अपनी एक शर्ट लेना नई सी, है ना, और उस पर हल्दी लगाना,
उसको फिर आप साबुन से धो देना। आपको पता चलेगा कि आपकी शर्ट ख़राब हो चुकी है, वो धब्बा लग चुका है, उसका कलर बदल चुका है। अब देखो, अगर मैं वापस इसको, चलो इसको अपन पहले एसिड देख लेते हैं ना, एक एक करेंगे क्योंकि और आपको साथ के साथ लिखते जाना है ना। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करूँगा एसिड्स की। तो एसिड होते क्या हैं? सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ एसिड की। इनको कहते हैं अपन अम्ल। क्या बोलते हैं भाई? अम्ल कहते हैं। एसिड को अपन क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, इनका जो स्वाद है ये कैसा होता है? अम्लों का स्वाद कैसा होता है भाई? खट्टा होता है, यानी कि सोर इन टेस्ट। यानी कि अगर अपन इनको चख कर देखें तो इनका जो कलर है, सॉरी कलर नहीं, स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। जैसे कि खट्टी चीज़ आप देख लो, जैसे कि हमारे अंगूर हुए, सेब हुआ, है ना, यानी जितने भी खट्टी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों में क्या होता है? अम्ल होता है, यानी कि एसिड होता है ना। अब बात करते हैं अपन एसिड की। तो देखो, एसिड का मतलब क्या होता है? ये एक वर्ड है एसिडस। इस वर्ड से एसिड वर्ड आया है। किस वर्ड से? एसिडस से। और इस एसिडस का जो मीनिंग है वो होता है खट्टा, यानी कि सोर। तो नॉर्मली अगर अपन कहें तो हम कह सकते हैं कि जो अम्ल होते हैं, जो एसिड होते हैं, वो कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। पहली बात आपको याद रखनी है कि अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अम्ल खट्टे होते हैं। अब देखो, हम एक लिटमस पत्र लेते हैं, लिटमस पेपर लेते हैं। अब देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लिटमस पेपर होता क्या है भाई? ये भी तो एक चीज़ है। अब मैं लिटमस पेपर के बारे में बात कर रहा हूँ, आपको पता नहीं है कि लिटमस पेपर क्या होता है, तो उसके बारे में भी मैं बताऊँगा कि कहाँ से आता है लिटमस पेपर और कैसे इसको बनाया जाता है ना। तो आपसे पहले याद रखें लिटमस पेपर। अब देखो, आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है अम्ल के लिए। देखो, आ से अम्ल हो गया। अगर मैं अम्ल को ऐसे लिखूं, अनिल लिख दूं, तो आपको सिर्फ अनिल याद रखना है और इसको मैं डिफ़ाइन करूंगा। अगर आप देखो, इंग्लिश में याद मत रखना, ठीक है? इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत होगी, है ना। इसको हिंदी में याद रखना, पर चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो। अब देखो, अगर मैं आ से लूँ तो आ से मैंने ले लिया अम्ल, यानी कि एसिड। ठीक है। नी से हो गया, मैंने ले लिया नीला। क्या ले लिया? नीला, यानी कि ब्लू। और ला से हो गया मेरा लाल, यानी कि रेड। यानी कि जो अम्ल होते हैं, जो हमारे एसिड होते हैं, एसिड क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को, नीले ब्लू लिटमस पत्र को रेड लिटमस पत्र में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं अम्ल? नीले लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। याद रह जाएगा भाई। देखो, याद रखना है आपको, अनिल। आ से अम्ल हो गया, नी से नीला हो गया, ला से लाल हो गया। यानी कि अम्ल जो हैं नीले से लाल कर देते हैं। किसको कर देते हैं? लिटमस पत्र को। ठीक है। यानी कि एसिड, आपको लिख लेना है कि एसिड्स चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर ब्लू टू रेड। आप इसको हिंदी में नोट कर लेंगे। आप हिंदी में लिख लेंगे कि एसिड जो होते हैं, एसिड नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में कन्वर्ट कर देते हैं। हो जाएगा याद? ठीक है, आगे चलें। देखो, अच्छा, ये हो गया। अब एक और लास्ट पॉइंट है एसिड में कि ये ज्वलनशील होते हैं। ज्वलनशील का मतलब क्या होता है? इनफ्लेमेबल होते हैं। कैसे होते हैं? इनफ्लेमेबल।
यानी कि ये कैसे होते हैं, ज्वलनशील होते हैं। अब ज्वलनशील का मतलब क्या है, यानी कि जो एसिड होते हैं ना, कुछ एसिड तो इतने खतरनाक होते हैं कि अगर आपने उनको टच कर दिया तो आपका हाथ जल जाएगा। यानी कि सभी एसिड क्या हैं, ज्वलनशील होते हैं। यानी कि हमारी स्किन के टच में आते ही वो सारे के सारे जलन देते हैं। जैसे कि अपन पता है हम देखते हैं कि कोई मधुमक्खी काट लेती है हमें, है ना। अब जब मधुमक्खी ने काटा तो हमें जलन हुई। आपने ये ध्यान दिया है कि क्यों हुई, क्योंकि उसके अंदर होता है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। अब उस एसिड को हम शरीर में एंट्री करवा रहे हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जलन महसूस होती है, यानी कि इनफ्लेमेबल होते हैं एसिड्स। ठीक है, आप इसको यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो एक बार। ठीक है, अब देखो बेस के बारे में बात करेंगे अपन। पहले ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आप इनको एक बार याद कर लें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए, है ना। बात करने वाले हैं अपन बेस की, यानी कि क्षारक। देखो एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये जो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा जो देखो दो चीज़ मिलेंगी आपको, एक होगा क्षारक, एक होगा क्षार। आपको ये दोनों वर्ड हैं बिल्कुल सेम लगेंगे, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। अब अंतर क्या होता है, देखो जो क्षारक होते हैं और जो क्षार होते हैं, क्षार सॉल्युबल होते हैं, यानी कि जो बेस होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉल्युबल। या मैं कह सकता हूँ कि ऐसे क्षारक जो पानी में घुल जाएं उनको क्या कहेंगे अपन, क्षार कहेंगे। यानी कि अगर ऐसे बेस जो सॉल्युबल हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो उनको क्या कहेंगे अपन, बेस कहेंगे, यानी कि क्षार कहेंगे। याद रह जाएगा भाई। यानी कि क्षारक, सभी जो क्षारक होंगे वो पानी में नहीं घुलेंगे, लेकिन जो क्षारक पानी में घुल गए तो इसका मतलब उनको अपन क्या कह सकते हैं कि वो क्षार है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ क्षारक की, पहले ये और बाद में मैं बता दूंगा एक बार। देखो तो क्षारक की क्या है, ये होते हैं बिटर, बिटर इन टेस्ट, यानी कि ये स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद में होते हैं कड़वे, और वो स्वाद में कैसे हो सकते हैं, और अम्ल हमेशा कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, ये थोड़े चिकने होते हैं, यानी सूपी टच होता है इनका। कैसे होते हैं, छूने पर कैसे होते हैं भाई, चिकने होते हैं। आप छूकर इनको देख सकते हैं कि ये चिकने होते हैं, लेकिन अगर आपने एसिड को छूकर चेक कर लिया तो आपका हाथ जल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी बात, अच्छा जो हमारे एसिड थे वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर रहे थे, है ना। और ये जो होंगे ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ब्लू लिटमस में। दो ही डिफरेंट हैं ज़्यादातर। नॉर्मली आपको जब आगे पढ़ेंगे मैं और बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल जो याद रखना है कि एसिड जो होते हैं ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, और बेस जो होते हैं रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे होते हैं, इनफ्लेमेबल होते हैं, यानी कि ज्वलनशील होते हैं। अगर उनको अपन हाथ लगाएंगे तो वो हम भाई साहब जल सकते हैं। ठीक है, तो इनको अगर अपन टच करेंगे तो इनका टच कैसा होता है, सूपी टच होता है, बिल्कुल चिकने होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे साल्ट की। नहीं, साल्ट की नहीं, पहले हम अपन देखो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इनके।
देखो आपको एक इंडेक्स बना लेनी है, एक सारणी बना लेनी है एसिड के लिए और बेस के लिए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अभी लिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि पूरे चैप्टर में अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं हुई तो आपको पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ये 5-7 लाइनें, इनको बार बार रिवीजन कर लेना, लिख लेना, रट लेना, कुछ भी करना है जो कर लेना है, ठीक है। देखो मैं कुछ एसिड के नाम लिख रहा हूँ, वो नाम याद रखने हैं आपको, है ना। देखो HCl, H2SO4, फिर मैं बात करने वाला हूँ CH3OH, CH3COOH, फिर मैं बात करने वाला हूँ HNO3 की। और इसमें आप लिख लेना, एक NaOH लिख लेना, एक KOH लिख लेना, एक CaOH का उल्टा ऐसे लिख लेना। ये 5-7 नाम है, इनको आपको याद कर लाना है। देखो इसको कहते हैं अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसको कहेंगे अपन सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। हिंदी में भी सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। इसको कहते हैं अपन एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। हिंदी लिखनी है अभी, चलो लिख लो मैं। इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, गलत, इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। इसको लिखते हैं अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। इसको क्या कहेंगे अपन? नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। इधर आ जाओ, इसको कहते हैं अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड। हिंदी में भी यही कहते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको कहते हैं अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हिंदी में भी इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। लिख लेना है भाई साथ के साथ सबको, है ना। इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हिंदी में भी इसको क्या कहते हैं अपन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये आपको याद कर लेने, अभी साथ के साथ लिख लेने, क्योंकि अब देखो मैं एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। देखो ये होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, CH3COOH क्या होता है? एसिटिक एसिड, और ये होता है नाइट्रिक एसिड HNO3। आपको इनके फार्मूला याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद रखने ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात मैं बात करूँगा बेस की, यानी कि क्षार की। तो ये जो क्षार हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है मेरे से और आपको ध्यान होना चाहिए, इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बता दो आप, चलो कमेंट बताओ, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूना कहते हैं या चूने का पानी कहते हैं? बताओ, चलो सभी कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि ये चूना है या चूने का पानी है। बताओ भाई, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है आप इनको एक बार नोट कर लें, फिर मैं आगे चल रहा हूँ।
देखो भाई, एसिड हो गया, बेस हो गया, अम्ल हो गया और क्षार हो गया। अब मैं बात करने वाला हूँ किसकी? लवण की, यानी कि साल्ट की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एक सेकंड चल कर, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? साल्ट की, यानी कि लवण की। देखो साल्ट क्या होते हैं, आपने एसिड पढ़ लिया, आपने बेस पढ़ लिया। देखो मैं एक एसिड ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? एसिड। एक ले रहा हूँ बेस। एसिड ले लिया, चलो मैंने सबसे पहले HCl लिखाया था, और बेस ले लिया मैंने NaOH ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं एसिड और बेस को रिएक्ट करवाता हूँ, यानी कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया जब करवाता हूँ, तो क्या होता है, यानी कि अम्ल और ये जो क्षार है इसको मैंने रिएक्शन करवाया, तो मुझे क्या मिला? देखो NaCl मिला, देखो यहाँ से Cl आ गया, यहाँ से N आ गया, और क्या मिला मुझे? H2O। तो इसका मतलब क्या है कि मैं ये लिख सकता हूँ कि जब अम्ल प्लस क्षार रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? लवण बनता है, और क्या बनता है भाई? जल बनता है। ध्यान रह जाएगा भाई। यानी कि साल्ट क्या होते हैं कि जब अम्ल यानी कि एसिड और बेस रिएक्शन कर लेते हैं तो रिएक्शन के बाद क्या बनते हैं? साल्ट बनते हैं, और क्या बनता है? वाटर बनता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। अब देखो, अगर इसके एग्जाम्पल अपन देखें, एक तो यही हो गया NaCl, ये क्या है? लवण है ना। चलो दूसरा लिख लो, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। नाम लिख लेना इसका, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड है, और ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम, देखो भाई आप हिंदी मीडियम से हो तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखो, जो भी मैं ये जो लिखा रहा हूँ, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड है तो इसको हिंदी में भी कैल्शियम क्लोराइड कहेंगे। ये जो सोडियम क्लोराइड है इसको भी अपन सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। साल्ट हो गया आपका। साल्ट के एग्जाम्पल आप लिख लेंगे। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आज का, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज जो मैं पढ़ाया है उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? अब देखो आपने ये देख लिया कि एसिड जो होते हैं कैसे होते हैं? सौर होते हैं, यानी कि अम्ल जो कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और जो बेस जो होते हैं हमारे, बेस कैसे होते हैं? बेस होते हैं हमारे बिटर, यानी कि कड़वे, यानी कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारक जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। अब आप देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अम्लों को चख तो सकते नहीं भाई। जो चीज़ आपकी स्किन को जला सकता है आप उससे मुँह लगा के चख सकते हो? नहीं चख सकते। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये अम्ल है या क्षारक ये है या फिर लवण है? ये भी तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई। आपको कैसे पता चला कि हम अम्ल की बात कर रहे हैं कि क्षारक की बात कर रहे हैं? आपके सामने कोई चीज़ रखी है, आप उसको चख के नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर आपने चख लिया तो आप जल जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का पता चलाने के लिए जो होते हैं उनको कहते हैं इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स, यानी कि सूचक, यानी कि अम्ल और क्षार की जो प्रेजेंस बताते हैं वो क्या होते हैं? हमारे इंडिकेटर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की, तो ये हैं हमारे इंडिकेटर्स, यानी कि इनको कहते हैं सूचक। क्या कहते हैं इनको? सूचक। यानी कि चलो मैं इसकी एक डेफिनेशन लिख लेता हूँ, यानी कि दोज
substances, those substances which indicate the presence of acid, the presence of acid and base। यानी कि ऐसे, चलो इसको हिंदी में लिख लेता हूँ, ऐसे पदार्थ जो किसी पदार्थ में अम्ल और क्षार की उपस्थिति बताते हैं, उनको क्या कहते हैं अपन? सूचक कहते हैं। यानी कि ऐसे सब्सटेंसेज जो ये बताते हैं कि इस चीज़ में एसिड है या बेस है, इस चीज़ का पता चलाने के लिए किसका यूज़ करते हैं अपन? इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। अब जो इंडिकेटर्स होते हैं हमारे, अब मैंने सबसे पहले बताई थी टर्मरिक, क्या बताई थी? हल्दी बताई थी। ये क्या है हमारा? एक इंडिकेटर है। अब आपको दोबारा ध्यान करो उस बात को कि हमारी शर्ट पे कोई हल्दी का धब्बा लगा, हमने उसको एक बेसिक जो सोप होता है उससे धो दिया, यानी कि क्षारकीय साबुन से धो दिया। अब जैसे मैंने धोया, अब मुझे नहीं पता कि वो साबुन बेसिक था या एसिडिक था, यानी कि वो जो साबुन था अम्लीय था या क्षारकीय था, मुझे नहीं पता। लेकिन ये हल्दी से रिएक्शन करा, तो हल्दी से रिएक्शन करने के बाद उसने कलर में चेंज किया, तो इससे मुझे पता चला कि ये जो रिएक्शन है, इससे मुझे पता चल रहा है कि वो कैसा था? क्षारकीय था। तो इससे अब मैं इसके कुछ टाइप हैं, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, जो इंडिकेटर्स होते हैं ना हमारे, जो सूचक होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, उनके टाइप होते हैं 2। कितने टाइप के होते हैं भाई? 2। एक तो होते हैं नेचुरल। कैसे होते हैं भाई? नेचुरल इंडिकेटर्स, यानी कि इनको कहते हैं अपन प्राकृतिक सूचक। यानी कि जो हमें नेचर से सीधे मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन? नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। कुछ मैन मेड होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, यानी कि इनको कह सकते हैं अपन संश्लेषित सूचक। यानी कि हमारे जो सूचक हैं, जो हमें ये बताते हैं कि इस जगह पर एसिड है, बेस है या फिर नहीं है, इस चीज़ का पता कौन चलाता है? हमारे इंडिकेटर्स होते हैं। और इनके जो टाइप हैं वो कौन से होते हैं? एक तो मैन मेड होते हैं, जो सिंथेटिक कहते हैं, इनको आर्टिफिशियल कहते हैं, और एक होते हैं हमारे नेचुरल। अब देखो नेचुरल में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले तो जो मैं बता चुका हूँ अभी, क्या? हल्दी, यानी कि टर्मेरिक, है ना। तो टर्मेरिक कैसी है? नेचुरल है। फिर मैंने बात करी थी लिटमस की, है ना। फिर मैंने बात करी थी जो लाल पत्ता गोभी आती है, लाल पत्ता गोभी, यानी कि रेड कैबेज, है ना। और है हमारा एक कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ हैं, सभी की नहीं, कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ, यानी कि पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स।
अब देखो ये जो हमारे हैं ये कौन से हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। यानी कि देखो हल्दी हुई, बिल्कुल नेचुरल है। हल्दी कैसी है भाई, ये हल्दी कैसी है, नेचुरल है। लिटमस भी नेचुरल है, आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ से प्राप्त किया जाता है। लाल पत्ता गोभी है, बिल्कुल नेचुरल है। और कुछ फूल हुए, उनके कुछ पेटल्स हैं, कुछ पंखुड़ियाँ हैं, वो भी कैसी होती हैं, नेचुरल होती हैं। ध्यान रखना आपको। फिर मैं बात करूँगा संश्लेषित की, यानी कि सिंथेटिक की। देखो सबसे पहला है फेनोप्थिलीन। फेनोप्थिलीन, ठीक है। और एक है हमारा मेथिल ऑरेंज। इनको हिंदी में भी यही कहते हैं, इंग्लिश में भी यही कहते हैं। मेथिल ऑरेंज को मेथिल ऑरेंज बोलते हैं और फेनोप्थिलीन को फेनोप्थिलीन बोलते हैं। अब देखो मैं इनके बारे में एक के बारे में थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ ना, कि फेनोप्थिलीन क्या होता है, मेथिल ऑरेंज क्या होता है ना। अब देखो हल्दी की तो आपको पता ही है, अपन रोज़ यूज करते हैं, तो उसमें तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है ना। एक तो मैं लिटमस बता दूँ कि लिटमस कहाँ से आता है, क्या है, कुछ है ना। और इसमें से इन दोनों को बता देता हूँ कि कैसे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अब देखो जो मैं अब लिखाने जा रहा हूँ वो आपको लिख लेना है बड़े ध्यान से। मैंने सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बताई थी पहले, क्या बताया था कि कौन से एसिड के कुछ एग्जाम्पल थे, बेस के कुछ एग्जाम्पल थे, वो थे। अब इसको आप वेरी 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 इम्पोर्टेंट डाल लेंगे, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मैं अब लिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। आपका चैप्टर इन पे बिल्कुल डिपेंडेबल है। देखो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ लिटमस पेपर की। इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर बोलते हैं, लिटमस पत्र बोलते हैं। हिंदी में भी क्या बोलते हैं इसको, लिटमस पेपर बोलते हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो जो लिटमस का जो सॉल्यूशन होता है वो कौन से कलर का होता है। लिटमस सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, पर्पल होता है। यानी कि जो लिटमस का जो लिटमस विलयन कैसा होता है भाई, बैंगनी होता है, ठीक है। अब देखो जो मैं जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ कि ये जो अगर आपने चीज़ याद नहीं की तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, ये ध्यान रखें आप। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं अभी। देखो लिटमस सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, बैंगनी होता है। अच्छा लिटमस को कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो देखो एक लिचेन होता है। ये क्या है, लिचेन एक प्लांट है। क्या है भाई, इसको अपन लाइकेन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लाइकेन। इसको लिचेन भी बोल सकते हैं, लाइकेन भी बोल सकते हैं। यानी कि लाइकेन एक पादप होता है, एक पौधा होता है लाइकेन, उससे हमें प्राप्त होता है क्या, लिटमस। अच्छा लाइकेन जो पौधा होता है होता कैसा है, देखो इसकी जो कैटेगरी होती है, यानी कि प्लांट का ग्रुप होता है भाई, यानी कि इस पादप का समूह कौन सा होता है, इस पादप का समूह होता है थैलोफाइटा। हिंदी में भी थैलोफाइटा, इंग्लिश में भी थैलोफाइटा। यानी कि ये जो पौधे होते हैं ना थैलोफाइटा टाइप के, इनके ना तो रूट्स दिखाई देते हैं, ना लीव्स दिखाई देते हैं। यानी कि इनका कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यानी कि आप डिफाइन नहीं कर सकते कि इसकी पत्तियाँ कहाँ पे हैं, इसकी रूट कहाँ पे है, इसकी जड़ कहाँ पे है, इसका स्तंभ कहाँ पे है। तो ये कौन से होते हैं, थैलोफाइटा। तो ये जो थैलोफाइटा हैं, इस ग्रुप में एक पौधा है। इस थैलोफाइटा में बहुत सारे पौधे आते हैं। इसी थैलोफाइटा में एक लिचेन आता है। क्या आता है, लिचेन, या फिर इसको कहते हैं अपन लाइकेन।
तो ये जो लाइकेन है इससे हमें क्या मिलता है, लिटमस। तो ये जो लिटमस होता है नॉर्मल स्थिति में बिल्कुल इसका कलर कैसा होता है, बैंगनी कलर का होता है। ध्यान रखना है, यानी कि लिटमस कैसा होता है भाई, बैंगनी कलर का होता है। अब आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बताने वाला हूँ मैं, कि ये जो बैंगनी कलर है लिटमस का, अगर मैं इसको एसिड में डालूँ तो कैसा हो जाएगा, और अगर इसको मैं बेस में डालूँ तो कैसा हो जाएगा। भाई हमें पता, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि लिटमस जो होता है वो हमें कैसा होता है, बैंगनी कलर का होता है। अगर मैं इसको एसिड से रिएक्ट करा रहा हूँ, यानी कि एसिड या तो इस पर डाल रहा हूँ या इसको एसिड में डाल रहा हूँ, या फिर इसको बेस से रिएक्ट करा रहा हूँ, तो इसके कलर में क्या चेंजमेंट आता है। ठीक है, ये लिख लिया आपने, नहीं आप इसको लिखो। अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो लाइकेन ग्रुप है यानी लीचेन ग्रुप है, ये एल्गी और फंगस इन दोनों से मिलकर बनता है। किससे, एल्गी से और फंगस से, यानी कि शैवाल से और किससे मिलकर बनता है, कवक से मिलकर बनता है। याद कर रखना है आपको कि लिटमस का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि लिटमस का जो सॉल्यूशन होता है वो कौन से कलर का होता है, बैंगनी कलर का होता है। ठीक है, लिटमस को कहाँ से प्राप्त करते हैं अपन, लिटमस को प्राप्त करते हैं लिचेन नामक एक पौधा होता है जिसका ग्रुप होता है थैलोफाइटा, उससे प्राप्त करते हैं। और ये कवक और शैवाल का मिश्रण होता है, यानी कि एल्गी और फंगस का बिल्कुल मिक्सचर होता है, और इसका ग्रुप कौन सा होता है, थैलोफाइटा है। याद रह जाएगा। अब देखो इसकी जो इम्पोर्टेंट बात क्या है, मैं अभी बता चुका हूँ। देखो ये क्या है, हमारा लिटमस है। अब ये जो लिटमस है इसको मैं रिएक्ट करा रहा हूँ। देखो अगर मैं इसको एसिड से रिएक्ट कराऊँ और अगर मैं इसको बेस से रिएक्ट कराऊँ, तो हम सबसे पहले यही पढ़ रहे थे कि अगर लिटमस पत्र को एसिड में डालते हैं या एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो क्या करता है, अम्ल, ध्यान है आपको, अम्ल, अनिल, आ से अम्ल, नीले से लाल, यानी कि एसिड जो होता है इस जो बैंगनी कलर का होता है, थोड़ा सा नीला बैंगनी होता है, इसको कैसा कर देता है, लाल कर देता है, यानी कि रेड कर देता है। और बेस जो होता है लिटमस के इस कलर को कैसा कर देता है, ब्लू कर देता है, यानी कि नीला कर देता है। याद रह जाएगा भाई एसिड अपन पढ़ रहे हैं तो उस एसिड हो चाहे बेस हो उसकी हमें जांच करनी है कि ये एसिड है कि बेस है। और मुझे पता कैसे चल जाएगा कि हमने एक लिटमस लिया, अगर मैं उस लिटमस को एसिड के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ तो वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और अगर उसमें बेस के साथ यूज कर रहा हूँ तो कैसा हो जाएगा, वो नीला हो जाएगा। लिटमस कंप्लीट है भाई। लिटमस एल्गी प्लस फंगस से होता है, थैलोफाइटा ग्रुप को होता है। इसका जो सॉल्यूशन होता है वो कौन से कलर का होता है, बैंगनी कलर का होता है। ठीक है, चलो अब जो हम नेचुरल में, तो यही याद रखना है आपको, जो नेचुरल इंडिकेटर्स थे आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अब मैं एक एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, एक तो फेनोप्थिलीन के बारे में बात करूँगा, एक बात करूँगा मेथिल ऑरेंज की। देखो मैं बता चुका हूँ जो सिंथेटिक होते हैं ना, जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं मैन मेड होते हैं, यानी कि इनको किसके द्वारा बनाया जाता है, आदमी के द्वारा बनाया जाता है। अब इन इंडिकेटर का यूज कैसे करते हैं अपन, देखो सबसे पहले ले रहा हूँ मैं फेनोप्थिलीन। इसको क्या कहते हैं अपन, फिनॉल। देखो लिखते ऐसे ऐसे हैं, फिनोल्फथेलिन ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। वैसे अगर अपन नॉर्मल लैंग्वेज में फेनोप्थिलीन कहते हैं, ठीक है। अब मैं फेनोप्थिलीन को रिएक्ट करा रहा हूँ, देखो यानी कि फेनोप्थिलीन को मैं रिएक्ट कराऊंगा पहले किसके साथ, एसिड के साथ, यानी कि अम्ल के साथ। और फेनोप्थिलीन को मैं रिएक्ट करा रहा हूँ फिर बेस के साथ, यानी कि क्षार के साथ। अब इसमें याद क्या रखना है, देखो अगर फेनोप्थिलीन एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये कलरलेस होता है,
यानी कि इसका कलर कैसा होता है, रंगहीन होता है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। यानी कि अगर हम फेनोल्फ्थलीन को एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर फेनोल्फ्थलीन को एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। और अगर फेनोल्फ्थलीन को अपन बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो वो कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। एक बार दोबारा से याद करो कि लिटमस को जब मैं एसिड से रिएक्ट करा रहा था, अम्ल से रिएक्ट करा रहा था, वो नीले को लाल कर रहा था, और बेस क्या कर रहा था, लाल से नीला कर रहा था। इसमें क्या है कि फेनोल्फ्थलीन को अगर अपन एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं तो बिल्कुल कलरलेस, और अगर बेस से रिएक्ट करा रहे हैं तो पिंक। ठीक है, अब देखो, अब बात करेंगे अपन मेथिल ऑरेंज की। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको फेनोल्फ्थलीन और मेथिल ऑरेंज और लिटमस याद है ना तो अम्ल और क्षार लवण आपको याद हो जाएंगे। देखो फिर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, सेकंड नंबर पे मैं बात करने वाला हूँ मेथिल ऑरेंज। हिंदी में भी इसको यही बोलते भाई, मेथिल सेम प्रोसेस है। मेथिल ऑरेंज को मैं रिएक्ट कराऊंगा किससे, मैं मेथिल ऑरेंज को एमओ लिख रहा हूँ भाई। एक बार तो मैं एसिड से रिएक्ट करा रहा हूँ और एक बार किससे रिएक्ट करा रहा हूँ, बेस से। अब देखो, जब मेथिल ऑरेंज एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कैसा हो जाता है, रेड, और जब मेथिल ऑरेंज बेस के साथ रिएक्ट करता है तो कैसा हो जाता है, येलो। देखो आप इसको एक बार रीड करो। मैंने बताया था कि एसिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्लू से क्या करते हैं अपन, रेड करते हैं ना। आ ने ले यानी आ से नी से लाल, यानी कि अनिल क्या करते हैं अपन, नीले से लाल कर रहा है। यहाँ भी थोड़ा सा मैच कर रहा है कि अगर मेथिल ऑरेंज एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे क्या था, लिटमस जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था तो रेड कलर दे रहा था। यहाँ पे भी मेथिल ऑरेंज जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा कलर देगा, रेड कलर देगा। और अगर बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, आपको एक चीज़ याद रखनी है भाई, एसिड अगर मैं लिटमस की बात कर रहा हूँ तो नीले से लाल कर रहा है, और मेथिल ऑरेंज की बात कर रहा हूँ तो भी क्या कर रहा है, वो लाल बना रहा है लास्ट में। याद रह जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ तक आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो जो मैंने फॉर्मूला दिखाए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। फिर जो मैं इंडिकेटर्स बता रहा हूँ, आपको कुछ भी याद नहीं रहे तो तीन तो आपको याद ही रखने हैं। एक तो लिटमस, देखो कैसा होता है, लाल को नीला कर, नीले को लाल करता है, लाल को नीला करता है। दूसरी बात मैंने बात करी थी फेनोल्फ्थलीन। फेनोल्फ्थलीन में जब मैं एसिड मिला रहा था, ध्यान से सुनो, फेनोल्फ्थलीन में जब मैं एसिड मिला रहा था तो कलरलेस, और फेनोल्फ्थलीन में जब मैं बेस मिला रहा था तो पिंक। ठीक है। फिर मैं बात कर रहा था किसकी, मेथिल ऑरेंज की। और मेथिल ऑरेंज की जब मैं बात कर रहा था तो मेथिल ऑरेंज को जब मैं एसिड से रिएक्ट करा रहा हूँ तो उसका कलर कैसा हो रहा है, रेड हो रहा है। और मेथिल ऑरेंज को जब मैं बेस से रिएक्ट करा रहा हूँ तो उसका कलर कौन सा हो रहा है, येलो हो रहा है। ठीक है। अब देखो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखें, क्योंकि एक चीज़, ये चैप्टर शुरू किया है तो हम बहुत आराम से करने वाले हैं, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आराम से, जितना आराम से करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। अगर देखो आज जो मैंने पढ़ा दिया है, अगर आपने ये कल याद कर लिया तो इसका मतलब ये है कि आपको नेक्स्ट चैप्टर याद हो जाएगा। और अगर आपने ये याद नहीं किया तो फिर जब मैं यूज करूँगा कि मैंने एसिड में मेथिल ऑरेंज मिलाया है तो फिर मैं आपसे पूछूंगा रेड आएगा या येलो आएगा, आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपने याद नहीं किया है। ये चैप्टर बिना रिवीजन के आपको कोई भी याद नहीं करा सकता जब तक आप खुद नहीं करेंगे। इसलिए मेरी बातों को गौर से ध्यान दें कि चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आप इसको बार बार रिवीजन करें। अब जो मैंने आध घंटा, एक लगभग पौन घंटा हमने पढ़ा है 44-45 मिनट, उसमें जो पढ़ा है उसको आप लगभग 10-20 मिनट रिवाइज कर लो। क्या बड़ी बात है बताओ। नेक्स्ट क्लास में जब आप बैठें तो
रिवीजन के बाद आएँ। भाई किसी भी चीज़ को पढ़ना है तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि रिवीजन प्रैक्टिस ही आपको सक्सेस दे सकती है। आप ऐसा नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है कि जिसने एक बार कोई भी चीज़ पढ़ ली वो हमेशा याद रहे। रिवीजन करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए आज का जो टॉपिक है यहीं पे अपन समाप्त करते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक तो करके जाएंगे भाई। और अगर आपको समझ में नहीं आए कोई भी चीज़ या कहीं प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट तो कर सकते हैं ना कि सर हमें ये चीज़ यहाँ से समझ में नहीं आई है, ये चीज़ यहाँ से समझ में नहीं आई। तो आप बेफिक्र होकर सिर्फ पढ़ाई करें भाई, बाकी का हमारे ऊपर छोड़ें। हम जिस हिसाब से चल रहे हैं स्लो चलेंगे और आराम से पढ़ाई करते चलेंगे। और मुझे लगता है कि आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब किया नहीं है। जो भी हमारे नए भाई बहन जुड़ रहे हैं उनसे मैं एक बार फिर से अनुरोध करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक किया करें। और जितने भी आपके संग जो पढ़ते हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, दोस्त रिश्तेदार जो भी 10th क्लास से हैं, या फिर अपन चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो लेवल बिल्कुल टू द पॉइंट है। आपको एक भी चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी, बिल्कुल NCERT, CBSE, राजस्थान बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो आप सिर्फ पढ़ाई करें। और मैं क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है और सबके साथ इसको शेयर ज़रूर करके जाना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।